एकेटीयू चैलेंज विरोशन रिजल्ट एकेटीयू पीजीसी और एकेटीयू डिवीजन अवार्ड को लेकर वीसी सर से बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा है। आखिर स्पेशल ग्रेस मार्क्स को लेकर डिवीज़न जो छात्रों को नहीं मिला या फिर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट को लेकर सारी चीज़ें एग्ज़ाम्स वगैरह को लेकर डिस्कस करने वाले एग्जामिनेशन डेट को लेकर बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चलिए करते हैं स्टार्ट। और इसमें कुछ डिसीजन को लेकर भी तो चलिए वीडियो नहीं देखेंगे ज़रूर पछताएंगे, खास करके वो छात्र जिन्होंने एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर जिनका बैक लग गया है या फिर जिनका ईयर बैक है या फिर जिनका बैक होने वाला है, यानी कि ईयर पास आउट होने वाले हैं, पास आउट हो चुके हैं, तो वो लोग भी ज़रूर देखें, इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरी वीसी सर से बात हुई, लेकिन उसके पहले मैं पालीवाल सर से जो बात हुई है, एक स्टूडेंट है हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने हमें कॉल किया था, जो उनकी बातचीत हुई वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एस के पालीवाल सर का नंबर उन्होंने सेव कर रखा। बहरहाल बात हुई इनकी फ्राइडे को, यानी कि 29 नियर अबाउट डेट थी शायद, तो 29 30 28 या 29 को इनकी बात हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने मैसेज किया था, हेलो सर चैलेंज यूनिवर्सिटी रिजल्ट कब आएगा। उसके बाद फिर इन्होंने क्या रिप्लाई दिया, 1 वीक का। जी हाँ, यानी 1 वीक का समय इन्होंने दिया था। 29 तारीख को, 29 जो है जनवरी को, आज की डेट है, आज है डेट 2 फरवरी, 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी आज है। तो 29 30 31 अगर हम इस जोड़ेंगे, 30 और 31 +1 +2, 4 दिन 5 दिन हो चुके हैं। 29 को भी जोड़ लो अगर, उसके बाद 5 दिन हो चुके हैं, 1 वीक में होता है 7 दिन, तो कम से कम अभी 2 दिन का समय उनके हिसाब से लग जाएगा। लेकिन आखिर जो बीसी सर से बात हुई, तो बीसी सर ने क्या कहा, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। मेरी बीसी सर से थोड़ा लंबी बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने उन्होंने कई सारी चीज़ों पर डिस्कस की है, उन्होंने कई सारे सुझाव भी दिए हैं। हालांकि छात्रों के, अगर देखा जाए छात्रों के हिसाब से बहुत पॉजिटिव मोड में है। यहाँ पे मैं आपको टाइमिंग दिखा दूँ, 9:36 पे मेरी बातचीत हुई है। बहरहाल मैंने व्हाट्सएप कॉल से बात हुई है, लेकिन उन्होंने जो सारी बातचीत की, क्योंकि देखो उन्होंने पहले तो ये कहा कि हमें जो कर रहे हैं, हमारे अच्छे कामों की हमें सज़ा मिल रही है, हमारी जो है जांच बिठाई जा रही है। और कह रहे हैं कि अगर मैं कोई इस तरीके का डिसीजन और ले लेता हूँ स्पेशल ग्रेस वगैरह को लेकर, तो जो हमारे अवरुद्ध, हमारे जो विरुद्ध है, जिनको हमने निकाला है घोटालों को लेकर, घपलों को लेकर, वह उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे खिलाफ एक और जांच बैठ जाएगी। क्योंकि वो इसलिए जांच बैठेगी कि जो जो आईआईटी के पहले डायरेक्टर थे, जो एग्ज़ाम कंट्रोलर थे, जो रजिस्ट्रार थे, बहरहाल जो भी थे, कौन कर रहा मैं नहीं कहता, लेकिन उनको निष्कासित किया गया है। तो बहरहाल एक्शन रिएक्शन तो होता ही है। तो इनके अच्छे कामों को भी इनको कह रहे हैं कि हमें सज़ा मिल रही है। क्योंकि अगर देखा जाए सारा डिसीजन बच्चों के हक में ही, स्पेशल रिजल्ट और स्पेशल कैरियर एग्जाम्स, रिजल्ट मैं मानता हूँ डिले हो रहा है, लेकिन स्पेशल एग्जाम इन्होंने करवाया है। चैलेंजिंग फीस एग्जामिनेशन, बहरहाल इसको लेकर नहीं बात करेंगे, जो बात हुई वो बात करते हैं साफ साफ। इन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं स्पेशल ग्रेस को लेकर, अगर आप लोग चाहते हैं तो सबसे सबसे बेस्ट और बेटर यही रहता है। क्योंकि अगर देखो बीसी हैं, उनको हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती है कि कौन से बच्चे की बैक है, कितना नंबर की नीड है, क्या आखिर प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो उनका अलग मैटर होता है, उनको सारा यूनिवर्सिटी लेवल देखना होता है। तो इन्होंने ये कहा कि अगर सारे कॉलेज वाले चाहें तो इस तरीके का हम फैसला ले सकते हैं स्पेशल ग्रेस को लेकर। यानी मैंने ये कहा कि जो बच्चे 20 में या फिर जो पास आउट हो चुके हैं, उनकी 1 साल या लास्ट साल है, या फिर उनको सारा चांस मिल चुका है, उनको 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 6 नंबर की नीड है और उनको डिग्री इंड हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो स्पेशल ग्रेस को लेकर। तो उन्होंने कहा है कि अगर बच्चे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने क्या कहा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर सकते हैं। बट बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर बच्चे कॉलेज वालों को प्रेशराइज करें और कॉलेज वाले खुद आके मीटिंग सभी कॉलेजों की एक मीटिंग कर लेंगे, जिसमें डिसीजन लिया जाएगा कि कितना जो है किस बच्चे को नीड्स है और कौन सी क्या ज़रूरत है, सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है आपके कॉलेज में जो भी टीचर से जमती है, या फिर जो आपके रजिस्ट्रार हैं, डीन हैं, तो आप लोग उनसे बात करिए कि सर वीसी सर ने कहा है, या फिर आप अपने हिसाब से बात करिए। आप हमारी वीडियो इनको दिखा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वैसे आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो इसलिए आप मेरी वीडियो दिखाओ। अगर कोई टीचर या फिर कोई जो है एकेटीयू के स्टाफ वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, बच्चों की सारी जो डिमांड है, यानी जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, जो ग्रेस मार्क्स को लेकर जिन्हें नीड्स है, क्योंकि उनकी 5 साल 6 साल की जो मेहनत है, डिग्री कैंसिल हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे कॉलेज का भी नाम डूबेगा। क्योंकि कॉलेज का नाम, कॉलेज की भी इंसल्ट होती, बेइज्जती हुई कि आपके कॉलेज में ये बच्चा इतने साल तक पढ़ा कर क्यों नहीं निकल पाया। एकेटीयू की भी बदनामी होती है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, कोई भी टीचर, कोई भी वाइस चांसलर ये नहीं चाहेगा कि हमारे स्टूडेंट का जो है डिग्री कैंसिल हो जाए या फिर उसकी इस तरीके से बैक लगे। तो इसलिए आप सभी कॉलेज वालों से या फिर टीचरों से यही मेरी रिक्वेस्ट है
कि आप लोग बच्चों के भविष्य को देखते हुए, अगर भले उनका 4 साल 5 साल 6 साल हो चुका है, डिग्री 7 साल के बाद इंटर कैंसिल हो जाती है, तो आप लोग ज़रूर सभी कॉलेज वाले जो है एक मीटिंग रखें और उसको लेकर आप लोग मेल कर सकते हैं, क्योंकि एक दो की आवाज़, एक दो लोगों की आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। तो सभी लोग के पास मेल आईडी होती है, आप लोग बीसी सर को या फिर एकेटीयू लखनऊ को डायरेक्ट एग्जाम कंट्रोलर को मेल कर सकते हैं। खास करके बीसी सर को करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि अगर कॉलेज वाले ये सभी जो है इस तरीके की डिमांड करते हैं, तो हम उस पर एक मीटिंग रख के सारे जो बच्चों की जो जो नीड्स है या फिर इस तरीके की मीटिंग रख के उसको पास कर देंगे। जो बच्चे जिनकी जो है डिग्री कैंसिल हो रही है या फिर जिनको नीड है, जैसे कि 7 नंबर के से पास नहीं हो रहे हैं, 8 नंबर 10 नंबर की नीड्स है, तो फिर उनको, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप पूरी एक रिपोर्ट हमें एक मैसेज करके पूरी चीज़ें डिटेल में भेज दीजिए। पीडीसी को लेकर भी मैंने बात की, डिवीज़न को लेकर बात की, चैलेंज को लेकर बात की, 1वीं को लेकर भी हमारी बात हुई। तो उन्होंने क्या कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि चैलेंज का रिजल्ट के बारे में मुझे अभी तक जानकारी नहीं थी, क्योंकि वही वही समझ रहे थे कि स्पेशल के रिजल्ट को लेकर हम ही डिमांड कर रहे हैं। हालांकि मैं बहुत दिन से कॉल कर रहा था, बट रिजल्ट के बारे में ही में बात होती थी, तो पहले उनका वो यही कहते थे कि जनवरी तक आ जाएगा, बट उनको क्लियरली इस बात का नहीं पता था कि चैलेंज के रिजल्ट की बात हो रही। तो उन्होंने कहा था कि मैं एग्ज़ाम कंट्रोलर सर से कल बात करके बताऊंगा सारी चीज़ें, डिसीजन जो भी होगा क्या होगा। हालांकि एग्ज़ाम कंट्रोलर की अगर देखा, जो मैंने मैसेज दिखाया तो उसमें उनके हिसाब से 1 वीक का समय लगेगा, तो 5 दिन हो चुका है, तो 2 दिन यानी कि कल परसों तक में रिजल्ट उस हिसाब से आ जाना चाहिए। बट बहरहाल उन्होंने कहा कि कल हम बात करेंगे एग्ज़ाम कंट्रोलर से, फिर बताएंगे। तो फिर मैं उनसे कल बात करने की कोशिश करूँगा। बहरहाल मैंने उन्हें ये सारी चीज़ें रिपोर्ट भेज दी कि सर जो छात्र 2020 में पास आउट हो चुके हैं या फिर उनकी किसी सब्जेक्ट में बैक है, तो उनके पास ये अंतिम मौका था या फिर अंतिम मौका है। बहरहाल ग्रेस मार्क्स उनको केवल 7 नंबर का ही मिलता था 16 17 15 16 में, और नहीं तो उनकी डिग्री कैंसिल हो जाएगी। और तो इसलिए सर बच्चों को डिमांड है कि उनको जो है स्पेशल ग्रेस मार्क्स देकर 10 से 15 नंबर ज़्यादा देकर, यानी कि 7 के बजाय 10 नंबर या 15 नंबर ज़्यादा देकर पास कर दिया जाए। आपकी बहुत कृपा होगी। आगे मैंने एक और चीज़ कहा यहाँ पे, और जो सर बच्चे स्पेशल कैरियर एग्ज़ाम दे दिए थे उनका रिजल्ट आ चुका है, परंतु प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट पीडीसी को लेकर मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा था सारी चीज़ें आप डिटेल में भेज दीजिए। तो पीडीसी जो होती है, और वो भी अभी तक डाउनलोड का ऑप्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि कई सारे बच्चों को जॉब की नीड है और कई सारे बच्चों को आगे एडमिशन लेना है, तो उसको प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। तो डिवीज़न अवार्ड दे करके, जो भी डिवीज़न है अवार्ड दे करके पीडीसी देने की कृपा करें। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको भेज दी है, तो मान के चलिए आपका कल परसों तक में कोई ना कोई इसको लेकर सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक वीसी सर की मैं बात करूँ, तो वीसी सर का माइंड बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि वो खुद परेशान है सारी चीज़ों को लेकर, सारी जो अभी तक व्यवस्थाएं थी उसको लेकर, जो अभी तक बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी, मैं खुद कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है बच्चों के साथ, और अभी भी रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। लेकिन देखो, अगर कोई भी चीज़ देर आए दुरुस्त आए तो उसको हम नुकसान नहीं कहेंगे, लेकिन हालांकि नुकसान हो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था, अगर अगर आपको ज़रूरत है यूनिवर्सिटी जाके भी पीडीसी ले सकते हैं। बट बहरहाल अभी यूनिवर्सिटी आप मत जाइए, क्योंकि जांच वगैरह चल रही है, वैसे भी वो परेशान है। क्योंकि मैं सारी चीज़ें पूछना इसलिए नहीं चाहता था कि अगर कोई एक बंदे पर पूरी जो है जांच चल रही हो, कोर्ट की कार्रवाई चल रही हो, या फिर जो बहरहाल जिस तरीके से अगर प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर इस तरीके से रिपोर्ट या फिर जो भी आरोप वगैरह लगा हो, तो उनका दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट करना मेरे हिसाब से ये अन्याय होगा। अगर आप उनकी जगह पे आप होते या मैं होता, तो मुझे भी बुरा लगता, क्योंकि ऑलरेडी दिमाग डिस्टर्ब होता है उस बीच में सारी बातें करना। तो इसलिए मैं इन बातों को करने से बचता था। लेकिन बहरहाल मैंने कल भी ट्राई किया था, तो कल शायद बात हुई थी तो पूरी बात नहीं पाई थी, मैंने बताया भी था आपसे। तो आज उन्होंने मैंने उनसे बात भी हुई सर से काफ़ी थोड़ा लंबी टाइम तक, और वह सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखिए मैसेज भी कर दिया। उन्होंने कहा था सारी चीज़ें आप डिटेल मुझे भेज दीजिए। उन्होंने डिमांड करी है कॉलेजों वाले की, कॉलेज वाले अगर इस तरीके से आप बच्चे क्या करें, डिमांड करें अपने कॉलेज में, और कॉलेज वाले क्या करें, कॉलेज वाले सभी लोग एक जो है डिमांड करेंगे, तो एक मीटिंग रख के सारे बच्चों को इस तरीके से पास कर दिया जाएगा, उन्होंने ये कहा है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर अपने कॉलेज में, अब उसके बाद जो छात्रों को डाउट हो उसको ट्विटर कंपेन चलाए। बिल्कुल, अगर कल कल तक में भी कोई अपडेट नहीं आती है, कल या अगर बहुत ज़्यादा डिले होगा परसों, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म की जो डेट है जो 5 है, तो हालांकि 5 से स्टैंड बढ़ने की चांस है। आज 2 हो चुकी है, तो कल हम एक दिन और 3 को जोड़ लेते हैं, और 4 को अगर रिजल्ट नहीं आता है तो 4 ही को हम कैंपेन चलाएंगे, 4 को ही कैंपेन चलाएंगे। बहुत डिले हो रहा है। बहरहाल अभी मेरी बात हो चुकी है, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव है, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है।
और पालीवाल सर से को भी मैंने मैसेज कर दिया, अगर उनका भी कोई रिप्लाई आता है तो बताऊंगा। उसके अलावा वीसी सर ने कहा कि मैं कल खुद उनसे पूछ करके बताऊंगा। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। अगर कोई नेगेटिव होगा तो हम कैंपेन चलाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे अनॉन करके पूछ रहे हैं सर मार्क्स अपडेट हो गया है, लेकिन डिवीज़न भाई डिवीज़न को लेकर मैंने देखा है आपने कि मैंने रिपोर्ट सारी चीज़ें भेज दी हैं, तो परेशान ना होइए। डिवीज़न 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स या फिर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 7 डेज़ के अंदर हो जाना चाहिए। अगर कोई एरर ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो तो, क्योंकि जांच चल रही है कि ट्यूब में, तो हो सकता है डिले हो जाए, बट कोशिश यही रहेगी हम लोगों की कि जल्द से जल्द उसको रिलीज़ करवाया जाए। इंजीनियर सारिक अली वैन विल अपडेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट, भाई मैंने बात कर दिया, तो आप प्लीज़ एक दिन 2 दिन और वेट करिए। अल्फ़ा लॉर्ड्स क्या कह रहे हैं, रिजल्ट तो आ गया है सर, सब कुछ ठीक है, बट टोटल शो नहीं हो रहा, वो भी हो जाएगा भाई, डिवीज़न भी शो हो, परेशान ना होइए। और आगे क्या स्टूडेंट है, अरबाज खान कह रहे हैं सर मेरा रिजल्ट भी ईआरपी पर नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है, मेरा रिजल्ट आएगा भी, अरे बिल्कुल आएगा भाई। यमुन का अगर नो रिकॉर्ड शो हो रहा है तो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आप लोग एक क्या करिए, जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड है इस तरीके से शो हो रहा है स्पेशल वाले, तो आप लोग क्या करो, एकेटिव कॉल सेंटर वाले मेल आई डी पे मेल करो। और अगर हो सके तो आप लोग जो है एक एप्लीकेशन लिख करके, छोटा सा एप्लीकेशन 2 से 3 लाइन का 4 लाइन का लिख करके आप लोग एकेटिव लखनऊ या और एकेटिव लखनऊ के साथ साथ जो बीसी सर है पी मिश्रा @ प्रदीप कुमार मिश्रा के नाम से, ऐसा कुछ अकाउंट तो आप देख लेना। इस तरीके से नाम से प्रदीप कुमार मिश्रा के नाम से सर की जो आईडी है बीसी सर की, उनको टैग करके आप लोग भेज दो, ठीक है। ट्विटर पे और मेल पे, ट्विटर पे भेज दीजिए, मेल कर देंगे तो अच्छा है। या तो एक दिन 2 दिन वेट कर लीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। मैं तो कहूँगा कर दीजिए संतुष्टि के लिए, बाकी आप वेट कर लीजिए और बहरहाल अपडेट हो ही जाएगा। मुजाहिदुल इस्लाम क्या कह रहे हैं सर, जो मेन बात विशेष सर से पूछनी थी वो पूछ नहीं रहे हैं भाई। मैंने क्या मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें पूछ ली है कि स्पेशल कैरियर मार्क्स बिल्कुल मैं पूछ लिया है। डिवीज़न को लेकर मैंने सब कुछ बताया, पीडीसी को लेकर मैंने बात कर लिया, परेशान ना होइए। जैसे कि अपडेट बताऊँगा। आकाश विश्वास क्या कह रहे हैं सर, बी फार्मा का चैलेंज रिजल्ट बिल भाई सभी की बात हो रही है, तो कल परसों तक वेट कर लीजिए, ठीक है। कल हो सकता है आ जाए, नहीं तो परसों तो हर हाल में आ जाना चाहिए। द बैड इंजीनियर का भाई मेरा प्रैक्टिकल में एबसेंट या सीओपी का रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, वहीं पे अपडेट कब होगा भाई, वहीं पे अपडेट हो जाएगा। जहाँ तक एबसेंट वाली समस्या है, बहुत सारे बच्चों की समस्या है, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, परेशानी की जरूरत नहीं है। और ये सीओपी का जो वन व्यू है कई सारे छात्रों का हो चुका, आपका भी हो जाएगा जल्द ही। मेहुल रस्तोगी कह रहे हैं सर आपको क्या लगता है कि बीटेक सेकंड ईयर का फेस डेट शीट कब आएगी। भाई बीटेक की अभी डेट शीट की बात भूल जाइए, क्योंकि अभी अभी जो है एमबीए एमसीए का एग्ज़ाम चल रहा है, तो एमबीए एमसीए का एग्ज़ाम चल रहा है, अभी फॉर्म भर रहा है, तो अभी कहाँ बीटेक बी फार्मा की बात हो रही है। अभी कम से कम 15 फरवरी तक तो भूल जाए, 15 फरवरी से पहले आपको कुछ नहीं होने वाला है अपनी, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम मार्च में होगा बीटेक बी फार्मा का। अपनी फार्मेसी कह रहे हैं सर मेरा रिजल्ट एससी का 3 जनवरी को आया था और अभी तक वहीं पे अपडेट नहीं हुआ, मंथ हो गया अभी तक एग्जीक्यूटिव को काम करना नहीं आता। भाई ऐसी बात नहीं है, देखिए जो सारी चीज़ें मैंने बता रखा है कि सब कुछ गड़बड़ियाँ थी, एक ए टू जेड सब कुछ नए तरीके से हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम कंट्रोलर और आईटी डायरेक्टर सारी चीज़ें रजिस्ट्रार सब कुछ बदले जा चुके हैं। तो मैं मानता हूँ डिले होता है, लेकिन हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, परेशान नहीं। किस चीज़ रास बता चुका हूँ। और प्रत्यक्षा शुक्ला से फाइनल शेड्यूल कब तक आएगा एमबीए फाइनल शेड्यूल, यार एमबीए वालों का इसी वीक में, एक हफ्ते के अंदर आ जाए, क्योंकि आज 2 हो चुकी है, तो 5-6 तक में हर हाल में आ जाना चाहिए। अगर 5-6 को नहीं आता तो समझिए डेट बढ़ जाएगी। हालांकि डेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 10 से 15 से ज़्यादा, 10 से बहुत ज़्यादा होगी, 12-13 से, या हो सकता है 10 ही से स्टार्ट हो जाए। बहरहाल 10 से 15 के बीच में हर हाल में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा एमबीए एमसीए का, बहुत ज़्यादा डेट नहीं बढ़ेगी। जुल्फ़िकार कह रहे रिजल्ट वन भी अपडेट नहीं हुआ है क्या सर, पेपर 7 सेमेस्टर 3 जनवरी को रिजल्ट आया था, एक बंद हो गया, बिल्कुल हो जाएगा, परेशान ना होइए भाई। रिजल्ट वन व्यू पे अपडेट, 1 महीना, 3 जनवरी को रिजल्ट आया था, 1 महीना हो गया भाई। बी फार्मा 7 सेमेस्टर की अच्छा बात कर रहे हैं आप, तो भाई परेशान ना होइए। मैंने कहा आप जो है एप्लीकेशन और लिख के टैग करिए कि ट्यू लखनऊ और वीसी सर को, और अब मेल भी कर दीजिए कि ट्यू कॉल सेंटर। अगर मेल आईडी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में ले सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी अपडेट थी, और कोई डाउट हो तो कौन के पूछ सकते हैं। बाकी जो मेरी बात हुई थी मैंने सारी चीज़ें खुल के आपको बता दी है कि बीसी सर से क्या बात हुई थी, पालीवाल सर से क्या रिप्लाई आया, सारी चीज़ें। तो इसलिए मेरे हिसाब से सब चीज़ें पॉजिटिव है। और एक चीज़ आप लोग ज़रूर करना, आप लोग अपने कॉलेज में ज़रूर डिमांड रखना। बाकी वीडियो लंबी हो रही, वीडियो लंबी नहीं करूँगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको लग रहा है मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि भाई 2 से 3 घंटे से मैं परेशान था, मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट जल्दी अच्छे से आप लोग जल्दी से पास हो जाओ, क्योंकि मुझे हेल्प, अगर मेरे द्वारा किसी को हेल्प हो रही है तो मुझे खुशी हो रही है। क्योंकि यार देखो, आप लोग मुझे कॉल करते हो, मैसेज करते हो, इसमें मुझे कोई पैसा नहीं मिलना है, ना ही मेरा कोई फ़ायदा होना है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग जो है, अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है मेरे थ्रू तो बिल्कुल फ़ायदा होना चाहिए, जहाँ तक हो सकेगा मैं बिल्कुल हेल्प करता रहूँगा। बाकी
आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक, आप लोगों का जो काम आप लोग करिए, मेरा काम है जो मैं करूँगा। तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, कमेंट और जो भी डाउट है कमेंट करिए, लाइक वगैरह कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।